अनगिनत रहस्यों और जीवन से भरा जंगल। ऊंचे ऊंचे साल के पेड़, काई से ढकी चट्टानें, साफ बहती नदी और दूर से सुनाई देने वाली अनगिनत पुकारें। लेकिन इस शांत जंगल में दो दिलों की आग कई सालों से सुलग रही थी। ये आग थी राजवीर सिंह और दमन सिंह के बीच। दोनों शेर, दोनों भाई, दोनों बलशाली, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। राजवीर न्यायप्रिय, दूरदर्शी और हर प्राणी को जीने का हक देने वाला राजा था। दमन लालच, घमंड और क्रूरता का दूसरा नाम। एक सुबह राजवीर अपने जंगल के दरबार में प्रजा के बीच खड़ा था। सूर्य की हल्की किरणें उसकी सुनहरी अयाल पर चमक रही थीं और पूरा जंगल सम्मान से सिर झुकाए खड़ा था। तभी वो गरजता है, अरण्य वन के नियम आज भी वही हैं जो सदियों से हैं। मांसाहारी जानवर शिकार करेंगे, लेकिन केवल बूढ़े और अशक्त जीवों का। जवान और सक्षम जीवों पर पंजे उठाने की मनाही है, क्योंकि इस जंगल का संतुलन तभी बचेगा जब हर प्रजाति सुरक्षित होगी। सारे जानवर सिर हिलाते हैं। जंगल में उसकी बात का मान था। तभी एक छोटा सा चूहा, कानू चूहा, घबराते हुए आगे आता है। महाराज, अगर इजाजत हो तो एक बात कहूं? कहो कानू, तुम्हारी बात हमेशा महत्वपूर्ण होती है। महाराज, शाकाहारी जीवों की हालत बहुत खराब है। जंगल की उपजाऊ जमीन पर तो आपके भाई दमन सिंह का कब्जा है। बाकी जमीन इतनी बंजर है कि चाहकर भी फसल नहीं हो पाती। आज तो गुजारा हो रहा है, पर कुछ ही दिनों में भूख हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। राजवीर की आंखें गंभीर हो गईं। भूख जंगल का सबसे भयानक भूत। वो धीरे से बोला, कानू, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हर समस्या का समाधान एक दिन में नहीं होता। हम इस पर विचार करेंगे। कोई भी अन्याय, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना करे, बर्दाश्त नहीं होगा। राजवीर ये कहकर वहां से चला गया, लेकिन कानू की बात उसके दिल पर भारी थी। दमन अपनी गुफा के बाहर बैठा था, उसकी आंखों में क्रूर चमक। वो अपने दाएं हाथ भेड़िए कालू से पूछता है, कहो कालू, मेरा इलाका कैसा है? कितने शाकाहारी जीव बचे हैं? महाराज, बस एक, झुंपा मेमना और उसका एक छोटा बच्चा। बाकी आपके शिकार में खत्म हो चुके हैं। दमन की आंखें लाल हो उठी। क्या? अगर शिकारी नहीं रहेगा तो हम क्या खाएंगे? भूखे मर जाएं? महाराज, आपको ये तब सोचना चाहिए था जब आपने लगातार निर्दयता से शिकार किया। अब हालत ये है कि वो आखिरी मेमना भी राजवीर के इलाके में भाग गया है। भागेगा कहाँ? वो शिकार मेरा है। आज चाहे आसमान टूट पड़े, मैं उसे खाकर ही दम लूंगा। चल कालू। दोनों झाड़ियों के बीच छिपते सिकुड़ते आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी राजवीर सिंह उनके सामने पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है। दमन, एक कदम और बढ़ाया तो ये जंगल तुम्हारे नाम को हमेशा के लिए मिटा देगा। ये मेरा इलाका है। मेरा शिकार मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई? ये हिम्मत नहीं, ये फर्ज है। राजा वो नहीं जो ताकत से राज करे। राजा वो है जो कमजोर को भी जीने का हक दे। आज तेरी बात मान लेता हूँ भाई, लेकिन याद रख, हर जगह तू नहीं होगा। ठंडी हवा, डरावनी खामोशी। दमन चट्टान पर बैठा है, कालू उसके बगल में खड़ा। आज की हार मैं भूला नहीं। राजवीर ने सबके सामने मेरा अपमान किया है। अब मैं सीधे पंजे से नहीं, दिमाग से हमला करूंगा। कैसे महाराज? हम राजवीर की प्रजा को भूखा और प्यासा कर देंगे, तालाब गंदा करेंगे, अनाज चुरा लेंगे। फिर जब उसकी प्रजा उससे नाराज होगी, मैं बनूंगा मुक्तिदाता। दमन और कालू राजवीर के इलाके में चुपके से दाखिल होते हैं। एक तालाब में सड़ा हुआ मांस फेंक देते हैं, भंडार गृह से अनाज चुरा लेते हैं और वापस गायब हो जाते हैं। अगली सुबह भीमराव हाथी, अर्जुन घोड़ा, कानू चूहा, चंपा लोमड़ी सभी पर चिंता छा जाती है। महाराज, तालाब में बदबू है और मछलियां मर रही है।
कई जगह अजनबी पैरों के निशान हैं। ये कोई साधारण काम नहीं, किसी बहुत चालाक दिमाग ने ये योजना बनाई है। रात का अंधेरा, हवा में खतरे की गंध। चंपा दमन की गुफा के पास पहुंची। वो पेड़ के पीछे छुपकर सुनती है। पहला वार कामयाब हुआ। अब अनाज और पानी के लिए लड़ाई होगी। और जब राजवीर अपनी ही प्रजा को संभाल नहीं पाएगा, तब मैं वहां पहुंचूंगा सेवियर बनकर। लेकिन अगर उसे शक हो गया तो? शक से क्या होता है? जब उसके ही लोग उस पर भरोसा खो देंगे, तब उसका सिंहासन खुद गिर जाएगा। चंपा के पैरों के नीचे अचानक एक सूखी टहनी टूटती है। टक! दोनों उछल कर देखते हैं। चंपा बिजली सी फुर्ती से अंधेरे में गायब हो जाती है। महाराज, दमन आपकी प्रजा को भूखा प्यासा करके आपको कमजोर करना चाहता है। तो अब वक्त आ गया है दमन की चाल का जवाब देने का। अर्जुन, तुम सीमा की चौकसी दोगुनी करोगे। भीमराव, तुम अनाज के भंडार की रक्षा करोगे। गोपाल, तुम जंगल में जाकर सबको भरोसा दिलाओगे। कान्हू, तुम दमन के अड्डे में घुसकर उसके सामान को कुतर दोगे। चंपा, तुम्हारा काम सबसे बड़ा, दमन और कालू के बीच फूट डालो। सभी जानवर एक स्वर में बोले, जंगल के लिए जान भी दे देंगे। जंगल युद्ध की तैयारी में डूब चुका था। दमन अपनी चाल में व्यस्त था, राजवीर अपनी एकता की सेना पर भरोसा कर रहा था, और दोनों की टक्कर अब अरण्य वन के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई बनने वाली थी। अंधेरी गुफा में मशाल की रोशनी झिलमिला रही थी। दमन चट्टान पर बैठा था और कालू भेड़िया उसके सामने झुका हुआ। राजवीर ने सुरक्षा बढ़ा दी है, ये उम्मीद थी, लेकिन जंगल सिर्फ ताकत से नहीं चलता, उसका आधार है विश्वास, और मैं वही तोड़ूंगा। क्या प्लान है महाराज? हम पानी और अनाज को तो खराब कर चुके हैं। अब हम जंगल का सबसे बड़ा डर जगाएंगे, एकता का टूटना। हम प्रजातियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे। कालू सिर हिलाता है और दमन उसके कान में फुसफुसाकर नई चाल बताता है। इस चाल का निशाना था झुंपा मेमना, वही जीव जो अभी तक जीवित था और जिसका बच्चा भी राजवीर की सुरक्षा में था। रात बहुत गहरी थी। पेड़ों पर हवा से सरसराहट हो रही थी। झुंपा मेमना अपने बच्चे को सीने से लगाकर सो रही थी। अचानक धड़ाम, पत्थर लुढ़कने की आवाज, टहनियां टूटने की आवाज, फिर गुर्राहट। चंपा, जो पहरा दे रही थी, दौड़कर पहुंचती है। कौन है वहाँ? अंधेरे से 3 भेड़िए निकलते हैं, पर वे कालू के नहीं, जंगल के दूसरे हिस्से के हैं, जिन्हें दमन ने फुसलाया था। उनकी आंखों में भूख थी और झुंपा उनका आसान निशाना। मेरे बच्चे को मत छूना। चंपा उन पर झपटती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। झुंपा बच्चा लेकर झाड़ी में छिपती है। तभी दूर से सिंह की आवाज गूंजती है। पीछे हटो। भेड़िए दहाड़ से कांपते हैं और भाग जाते हैं। राजवीर और अर्जुन वहां पहुंचते हैं। डरो मत, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। महाराज, ये हमला भेड़ियों का नहीं था, किसी ने उन्हें उकसाया है। राजवीर समझ गया, ये सीधा हमला नहीं था, ये था जंग शुरू करने का बीज। सुबह होते ही अफवाहें पूरे जंगल में बिजली की तरह फैल गईं। भेड़िए शेरों पर हमला करने वाले हैं, शेर शाकाहारियों को बचा नहीं पा रहे, राजवीर कमजोर हो गया है, दमन ही असली नेता है। गोपाल हरियाल, जो जंगल का संदेश वाहक था, दौड़ दौड़कर हालात संभाल रहा था, लेकिन अफवाहें उससे तेज थीं। है, ये क्या हो रहा है? कौन भड़का रहा है सबको? जंगल के बीच एक पुराने बरगद के नीचे मीटिंग बुलाई जाती है। भीमराव, अर्जुन, चंपा, कान्हू सब इकट्ठे हुए। हालात बिगड़ रहे हैं। भेड़िए शेरों को दोष दे रहे हैं। शेर कह रहे हैं भेड़िए गद्दार हैं। हिरण डर में हैं और सबकी उंगलियां आखिर में राजवीर पर ही आ रही हैं। अब क्या करेंगे? हम दमन को सीधा नहीं हरा सकते, उससे पहले हमें अपनी एकता जोड़नी पड़ेगी। दमन को पता था, अगर जंगल को तोड़ना है
तो जंगल की संदेशवाहक को गिराना होगा। गोपाल हरियाल उड़कर नदी के ऊपर जा रहा था। तभी कालू उसके सामने कूद पड़ा। इतनी जल्दी में कहाँ? रास्ते से हटो कालू। कालू मुस्कुराया और उसकी पीठ पर छिपी 2 लकड़बग्घों के संकेत पर गोपाल पर झपटे। गोपाल बच तो गया, लेकिन उसका पंख घायल हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब लोग संदेश नहीं सुनेंगे तो अफवाहें जीत जाएंगी। वे गोपाल को घायल छोड़कर चले गए। गोपाल को अर्जुन और चंपा ढूंढ कर लाए। राजवीर उसे देखकर गुस्से में कांप उठा। बस अब धमकियां बहुत हो गईं। दमन ने हद पार कर दी है। महाराज, क्या अब युद्ध का समय आ गया? नहीं, अभी नहीं। मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं न्याय चाहता हूं। लेकिन अगर दमन समझने को तैयार नहीं तो मैं उसे समझाऊंगा। राजवीर अकेला दमन की गुफा की ओर बढ़ा। उसकी चाल में संकल्प था और दिल में तूफान। दमन अपनी गुफा के बाहर बैठा था। राजवीर को आते देख वो मुस्कुराया। वाह, महाराज खुद आए हैं या अपनी हार की खबर लेकर? दमन, तू मेरा भाई है। हम साथ बड़े हुए हैं। जंगल हमें पिता का दिया हुआ है। इसे नष्ट मत कर। मुझे उपदेश देने आए हो? तू राजा इसलिए है क्योंकि तू बड़ा है, ताकतवर नहीं। ताकत प्रजा में होती है और तुमने वही तोड़ी है। तोड़ना ही पड़ेगा। जंगल में एक ही राजा रह सकता है और वो मैं हूं। दमन जोर से दहाड़ता है और राजवीर पर झपटता है। राजवीर चौंकता नहीं, वो पहले से तैयार था। दोनों के बीच पहली बड़ी टक्कर होती है। पंजे टकराते हैं, धरती कांपती है, पत्तियां झड़ जाती हैं। ये टक्कर सिर्फ ताकत की नहीं, सिद्धांतों की लड़ाई थी। पर लड़ाई अधूरी रह जाती है क्योंकि जंगल के गहरे अंदर से एक और भी भयानक दहाड़ सुनाई देती है। राजवीर और दमन दोनों रुक जाते हैं। अरण्यवन में कोई नई शक्ति जाग चुकी थी, कुछ ऐसा जो न दमन के बस में था न राजवीर के।